किया जाता है कि एक में एक्रूड वर्ड का यूज किया जाता है और एक में एडवांस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, इनकम के संबंध में एक्रूड वर्ड का यूज होता है और अगर एडवांस रहा तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है, तो उसको आप उसी तरीके से यूज कीजिएगा, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम। और एक्सपेंसेस के संबंध में यूज किया जाता है, एक्सपेंसेस के संबंध में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड यूज किया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए कि अगर कोई खर्चा रिसीव पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है और उसको अगर हमको इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और दूसरी तरफ है कि अगर कोई इनकम दिया हुआ है रिसीव पेमेंट अकाउंट में और उसको इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। अब अगर क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में लिखिए। प्राइज फंड अगर दिया हुआ है, सबसे पहले लिखिए प्राइज फंड। प्राइज फंड यस सर। is greater than its expenses. यस सर। Prize fund is greater than its expenses. Prize fund यस is सर। greater than its expenses. Then we should go to liability side of balance sheet. If prize fund is greater than its expenses, then we should go to liability side of balance sheet. Yes sir. First of all, we write prize fund, amount of prize fund, amount of prize fund. फिर उसमें ऐड कीजिए इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड, उसमें ऐड कीजिए इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड, यस सर। या उसी को बोल सकते हैं इनकम ऑन प्राइज फंड। उसी में ऐड कीजिए डोनेशन ऑन प्राइज फंड, इतना ऐड करने के बाद उसमें से माइनस करेंगे प्राइज एक्सपेंसेस या प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपने प्राइज दिया है तो उसमें से माइनस कर देंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आपने किया है तो माइनस करेंगे, या प्राइज देने में कोई खर्चा किया है तो वो उसमें से हम लोग उसमें माइनस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टूर्नामेंट फंड, अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट फंड प्लस उसमें ऐड कीजिए इंटरेस्ट और इनकम ऑन टूर्नामेंट फंड, इंटरेस्ट और इनकम ऑन टूर्नामेंट फंड, उसमें माइनस कीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, उसमें माइनस कीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। यस सर। नेक्स्ट लाइन में लिखिए कि इफ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इज मोर देन टूर्नामेंट फंड, इफ टूर्नामेंट expenses is more than tournament fund, यस then सर। we should go to expenses side of income expenses account, then we should go to expenses side of income expenses account. First of all, we should write to tournament expenses. Our first word is here tournament expenses. यस सर। Tournament expenses minus tournament fund, tournament fund and यस सर। interest thereon, and interest thereon. अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का पैसा ज़्यादा हो जाए, अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का पैसा ज़्यादा हो जाए और टूर्नामेंट फंड का पैसा कम हो जाए तो हम लोग को इनकम एक्सपेंसेस के एक्सपेंसेस साइड में चला जाना चाहिए, और अगर टूर्नामेंट फंड ज़्यादा हो जाए
तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि टूर्नामेंट फंड ज़्यादा हो रहा है या टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, कौन ज़्यादा हो रहा है। अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो बैलेंस शीट के में हम लोग नहीं जाएंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने पर हम लोग चले जाएंगे एक्सपेंसेस साइड में चले जाएंगे, ठीक है। यस सर। और अगर फंड ज़्यादा होगा तो हम लोग लायबिलिटी साइड में चले जाएंगे। क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से जैसे टूर्नामेंट फंड का बताएं वैसे स्पोर्ट्स फंड का भी हो सकता है। सेम कैलकुलेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, सेम कैलकुलेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। नेक्स्ट आइटम लिखिए, हाउ टू वी कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड। हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। How we will calculate the amount of material consumed. यस First सर। of all, we will write purchase of material consumed. Purchase of material consumed. Purchase of material consumed. यस सर। Plus outstanding expenses of current year of material consumed. Outstanding expenses of current year for material consumed. यस सर। Minus outstanding expenses for previous year for material consumed. Outstanding expenses for previous year for material consumed. Now add plus item opening stock of material consumed. Opening stock of material consumed minus यस सर। closing stock of material consumed. कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया हुआ रहता है कि मटेरियल हमने कितना कंज्यूम्ड किया, रिसीव पेमेंट दिया हुआ रहता है और उसको इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सिर्फ जो उस साल का एक्सपेंसेस है उसी को लेना चाहिए, सबको नहीं लेना चाहिए। जो उस साल का एक्सपेंसेस है हम लोग को सिर्फ वही लेना चाहिए, टोटल को नहीं लेना चाहिए। तो जो उस साल का एक्सपेंसेस है, जो भी मान लीजिए उस साल का एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन इसी तरह से होगा कि रिसीव पेमेंट अगर दिया हुआ है तो इनको इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से मटेरियल कंज्यूम्ड के जैसे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अरे भैया तो ये चीज़ पहले बता देते ना, मैंने तो अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर रखा है। और हमारे जो टीचर थे वो हमें बताया नहीं, हमने तो इसके लिए पेमेंट भी कर दिया। हाँ, आवाज़ आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ चलिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे
मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ रहता था तो फिर हम लोग को उसको कैलकुलेट करके लाना पड़ता था कि हम लोग उसको करंट ईयर में कैसे लाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ करंट ईयर का आइटम आता है, और रिसिप पेमेंट में क्या है कि एवरी ईयर का भी आ सकता है, करंट ईयर का भी आ सकता है, बीते हुए ईयर का भी आ सकता है, और कमिंग ईयर का भी आ सकता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये पहले भी आपको बताया गया था। तो ये हो गया कुछ बात कि अगर क्वेश्चन में रिसिप पेमेंट दिया हुआ और उसको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है तो ये एक्सपेंसेस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, रिसिप पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर ले जाने में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इनकम अगर दिया हुआ है रिसिप पेमेंट में तो उसको अगर आपको करंट ईयर का निकालना है तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि अगर मटेरियल दिया हुआ है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मटेरियल का ही जैसा कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन होगा स्टेशनरी का। अगर फूड स्टॉक का भी आइटम होगा तो उसका भी ऐसे ही कैलकुलेशन होगा, फूड स्टॉक का, स्टेशनरी का, कोई मटेरियल का, तो ये सबका कैलकुलेशन इसी तरीके से होता है। और आपका एक्सपेंसेस कोई भी हो उसके लिए एक ही फार्मूला जो लिखाया हुआ वही है, चाहे वेजेज का हो, चाहे सैलरी का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे प्रिंटिंग का हो, चाहे स्टेशनरी का जो भी हो, उसके लिए वही फार्मूला काम करता है। आपको इनकम में जो भी होगा उसके लिए भी आपको फार्मूला लिखा दिए हैं। वहाँ हम आउटस्टैंडिंग लिखे हैं, बेहतर होगा कि वहाँ आउटस्टैंडिंग की जगह पर आप लिख लीजिए एक्रूड, क्योंकि इनकम के संबंध में एक्रूड वर्ड का यूज किया जाता है, तो उसमें एक्रूड वर्ड को प्रयोग में ले लीजिए आप। इनकम के संबंध में आउटस्टैंडिंग की जगह पर जो सबसे पहले शायद लिखे होंगे या सेकंड में लिखे होंगे इनकम, तो उसमें एक्रूड वर्ड का प्रयोग कीजिए, आउटस्टैंडिंग उसमें नहीं यूज किया जाता है। और जो प्रीपेड है वहां पर यूज कीजिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करेंट ईयर माइनस होता है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर उसमें प्लस होता है। तो ये हो गया कि अगर आपको रिसिप पेमेंट दिया हुआ और उसको इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में लिखिए कि इफ income expenditure has provided in the question and we should convert it into receipt payment. If income expenses has provided in the question and we should convert it into receipt payment. ये जो पूरा का पूरा हम बात बताए हैं, ये सारा बात बताए रिसीप पेमेंट को इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करने का। अभी जो बात बता रहे हैं वो बता रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर को रिसीप पेमेंट में कन्वर्ट करने का। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आवाज आ रहा है? Yes, sir, आ रही। हाँ, चलिए अब हम लोग इनकम एक्सपेंसेस को रिसिप पेमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी रिसिप्ट लिख लीजिए, और कोई भी रिसिप्ट जो होगा वो इनकम तो उसको नहीं बोल सकते हैं, इनकम एक्सपेंसेस में इनकम बोला जाता है। एनी अमाउंट रिसिप्ट, कुछ भी रिसिप्ट हो सकता है, चाहे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो सकता है, चाहे इंटरेस्ट रिसिप्ट हो सकता है, चाहे डोनेशन रिसिप्ट हो सकता है, कुछ भी रिसिप्ट हो सकता है। कोई भी रिसिप्ट साइड का अगर आइटम है जो इनकम के तौर पर है तो उसको हम लोग लिख लेंगे इनकम रिसिप्ड, इनकम रिसिप्ड लिख लीजिए। रिसिप्ड यानी कि जो इनकम एक्सपेंसेस में दिया हुआ है, इनकम रिसिप्ट यानी कि जो इनकम एक्सपेंसेस के इनकम साइड में दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में दिया हुआ, सॉरी इनकम साइड में, रिसिप्ट साइड में। अब इसमें आप काम कीजिए कि जो रिसिप्ट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के जो फार्मूला अडॉप्ट किए थे उसका जस्ट उल्टा फार्मूला अडॉप्ट कर दीजिए इसमें। हम लोग वहां पर लिखे थे एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर प्लस में, यहाँ हो जाएगा एक्रूड इनकम माइनस में, एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर माइनस में चला जाएगा, एक्रूड इनकम माइनस में डाल दीजिए। वहां हम लोग लिखे थे एक्रूड इनकम प्रीवियस ईयर, क्या किए थे, माइनस किए थे। यहाँ पर वही प्लस हो जाएगा, एक्रूड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस हो जाएगा। Yes, sir. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करंट ईयर प्लस हो जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ करंट ईयर इसमें प्लस हो जाएगा। Yes, sir. और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर इसमें माइनस हो जाएगा। Yes, sir.
आपको दिखाई पड़ रहा है वो फार्मूला ठीक पिछले फार्मूला से उल्टा हो गया यस सर। है ऐसा। यस सर। अब आप फार्मूला लिखिए पेमेंट साइड का, एक्सपेंसेस पेमेंट का फार्मूला लिखिए। ये इनकम का हो गया। अब एक्सपेंसेस पेमेंट का फार्मूला लिखिए कि अगर इनकम एक्सपेंसेस में दिया हुआ है और उसको रिसिप्ट पेमेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, उसमें माइनस कीजिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और प्लस कीजिए आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर उसमें प्लस कीजिए प्रीपेड ऑफ यस करंट सर। ईयर और माइनस कीजिए प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। यस सर। ओके सर। हो गया। यस सर। क्लियर हुआ। यस सर। फॉर्मूला लिखे। यस यस सर लिख ली। आपको लग रहा है कि सेम उस फार्मूला का ये पूरा उल्टा फार्मूला है। यस सर, जहाँ उसका ऐड है वहाँ इसका यस माइनस है। हाँ, जो वहाँ प्लस करते थे वो ठीक यहाँ पर माइनस होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि आप क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं, रिसिप्ट पेमेंट से बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, या इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट में बना रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। यस यस सर। अब आपको ये भी बता दिया गया, क्या कह रहे हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड का, स्टेशनरी का, प्राइज फंड का। अच्छा, अब बच गया आपके पास आपका जो शुरू का कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 सर नंबर। प्राइस फंड का। हाँ, हेलो, यस सर। क्या बोले। यस सर आवाज आ रही है। नहीं, हम कह रहे सर हैं एक पूछ क्वेश्चन रहे थे नंबर। प्राइस फंड में माइनस का आइटम क्या क्या था सर। प्राइज फंड में माइनस का आइटम होता है। प्राइज फंड में सबसे पहले हम लोग प्राइज फंड का लिखते हैं अमाउंट, उसके बाद उसमें जोड़ते हैं इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑन। अगर प्राइज फंड में कोई इंटरेस्ट और इनकम मिला है तो वो उसमें ऐड करते हैं, और उसमें माइनस करते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर गवर्नमेंट। प्राइज आपने यस दिया सर। है या प्राइज के संबंध में कोई भी खर्चा आपने किया है तो वो उसमें माइनस करते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड या प्राइज एक्सपेंसेस कुछ भी है तो वो उसमें से माइनस करते हैं। यस सर। ओके सर। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ मैट्री स्पोर्ट्स क्लब का दिया हुआ है 68,500 रुपीज सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है उसमें। और सब्सक्रिप्शन आउट, ये क्वेश्चन का डेट पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा कि उसमें क्वेश्चन का डेट क्या है। क्वेश्चन का डेट अगर सही रहेगा तभी आप सही से बना यस पाइएगा। तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, आपके पास कुछ होगा हम नहीं कह सकते, उसमें 31 मार्च 2016 है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसिप्ट हुआ है वो 31 मार्च 2016 में 68,500 रिसिप्ट हुआ है। उसके बाद कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है यस 2015 का 6,500। तो ये 2015 मतलब प्रीवियस यस ईयर है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, तो आउटस्टैंडिंग बोलिए या यस अक्रूड बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस वो भी प्रीवियस ईयर का 4,100 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 5,400 है, और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस करंट ईयर का 2,500 है। आपसे कह रहा है कि फाइनल अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको, आपको रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ और फाइनल अकाउंट जब बनता तो फाइनल अकाउंट का मतलब है कि उसके साथ इनकम एक्सपेंसेस बनेगा और उसके साथ बैलेंस शीट बनेगा। फाइनल अकाउंट में दो चीज बनेगा, एक इनकम एक्सपेंसेस, एक बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ और उसको हमको कन्वर्ट करना है, रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ और उसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट का मतलब कि एक इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होगा और उसका कुछ हिस्सा जो है रिलेटेड आइटम जो बैलेंस शीट में जाने का वो बैलेंस शीट में जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन किए हैं सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो इनकम एक्सपेंसेस के इनकम साइड में जाएगा। और दो बैलेंस शीट है, एक 2015 के लिए और एक 2016 के लिए है। और सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करके निकालेंगे कि सब्सक्रिप्शन हम लोग कितना इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 68,500, then we will add outstanding subscription of current year, that is 5,400. This will addable. Now subscription outstanding previous year 6,500, that will deductible. Subscription received in advance previous year, that will plus item 4,100. Subscription received in advance 2,500, that is previous year, that will minus. Now our amount of subscription is 69,000। अब उसमें क्या किए हम लोग, दो बैलेंस शीट बनाए। जो जिस साल का रिलेटेड आइटम था वो रिलेटेड आइटम जिस साल के संबंध में था उस साल के संबंध में चला गया। जैसे पहला आइटम है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6,500 2015 का, तो 2015 के ये बैलेंस शीट के एसेट्स में चला गया, क्योंकि कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम रहता है जिसको हम एक्रूड इनकम भी कह सकते हैं, तो वो चला जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो वो चला गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में 6,500। कोई भी एडवांस मिलता है तो वो लाइबिलिटी में चला जाता है, तो वो 4,100 रुपया लाइबिलिटी साइड में चला गया, 4,100 रुपया 2015 में। तो ये 2015 का बैलेंस शीट में आइटम पुट कर दिए। अब 2016 का बैलेंस शीट में आइए, तो 2016 का जब बैलेंस शीट में आप आ रहे हैं तो 2016 का बैलेंस शीट में आप देखिए कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5,400 रुपया, तो वो एसेट्स में चला गया, और रिसिव्ड इन एडवांस है वो लाइबिलिटी साइड में चला गया। तो जो जिधर का आइटम था वो उधर चला गया। और फिर इनकम एक्सपेंसेस के इनकम साइड में हम लोग दिखा दिए कि सब्सक्रिप्शन एक्चुअल हम लोग को रिसिव्ड होगा 69,000 एज पर कैलकुलेशन। अब बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। यस सर, समझ क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। ठीक है, यस यस सर। अब आप बताइए कि इसी के जैसा और भी कुछ क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बताइए। यस सर है। सर 5 नंबर थोड़ा बता दीजिए। हाँ 5 में आप कह रहे हैं बैलेंस शीट है, लेकिन बैलेंस शीट तो इसमें है नहीं। सर इसमें जैसे 4 नंबर विवरण बनाना था बैलेंस शीट में, तो इसमें क्या क्या बनेगा सो? इसमें कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल में कि दिया हुआ है कि मार्च 31 2016 का एक सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ है, तो उसमें प्रीवियस ईयर का है 14-15 का 200, फिर 15-16 का है 15,000, मतलब वो करंट ईयर हो गया, और 16-17 हो गया मतलब कमिंग ईयर है 1,000, और टोटल हो गया 16,200। टोटल मेंबर है 350 मेंबर है, और सबको देना है एनुअली 50 रुपया करके। 250 रुपया आउटस्टैंडिंग है 2014-15 का। 250 रुपया 14-15 का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उसमें से इस साल आपको 200 रुपया मिल भी गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन 14-15 का 200 रुपया मिल गया है। जो कम मिला है 14-15 का, जो बाकी था वो 15-16 में मिला है। और 2015-16 का आपसे सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है कि बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे। तो आप सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कीजिए कि सब्सक्रिप्शन मिला कितना। तो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है सबसे पहले 15,000 रुपया, नहीं 16,200 रुपया, ठीक है टोटल, सॉरी 16,200 रुपया है। उसमें आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो ठीक है 2014-15 का है 200 रुपया, लेकिन ये मिला है जबकि आउटस्टैंडिंग था 250 रुपया। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, तो ये 200 रुपया 250 रुपया आपका प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। और इनकम रिसिव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम एडवांस में मिल गया है तो वो भी माइनस करेंगे, तो ये भी 1,000 रुपया माइनस करेंगे। तो ये दोनों आइटम आ गया माइनस का। अब आपके पास इनकम है टोटल क्या वो देख लीजिए कि 350 मेंबर है और सभी को देना है 50 रुपये करके। तो 350 मेंबर टोटल देना 50 रुपये करके, तो सबसे नीचे का कैलकुलेशन में आएगा 17,500 रुपया।
तो 17,500 यस सर। का ये इनकम होना चाहिए था। अब ये आइटम से आप नीचे से ऊपर बढ़िए कि 17,500 रुपया, तो उसमें 1,250 रुपया अगर हम कितना में घटाएंगे कि 17,500 आएगा, तो उसमें 1,250 रुपया जोड़ दीजिए तो 18,750 आया। कि 18,750 में 1,250 घटाएंगे तो 17,500 आएगा। फिर 18,750 यस सर। रुपया में हम कितना ऐड करेंगे, मतलब कितना लेस करेंगे कि 16,200 आएगा, या 16,200 में कितना ऐड करेंगे कि 18,750 आएगा। तो 2,500 रुपया, यानी कि यही आउटस्टैंडिंग हो गया करंट ईयर का 2,500 रुपया। ये बैलेंस फिगर है एक तरह से, यही काम करना था, उसी पे सर करके नीचे दिया हुआ है। सर बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट में एसेट्स तरफ सब्सक्रिप्शन कितना होगा आउटस्टैंडिंग? 2,500 रुपया 2,500। सर जो 50 रुपया है सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,500 रुपया, और फिर उसको प्रीवियस ईयर के नाम पर 50 रुपया अलग से दिखाना होगा। मतलब दो आइटम में जाएगा, एक 500 रुपया, एक 50 रुपया, दो आइटम में जाएगा सर। इस तरह 2014-15 का 50 रुपया और 2015-16 का 2,500। हाँ सर उसी तरह है, उसी तरह। और बोलिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं। आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। अकाउंट तो खत्म हो गया ना, कि कोई और सर बताए इसी इसके तरह अलावा? से सर 23 का बता दीजिए। इस चैप्टर के अलावा अकाउंट में और कुछ बचा है क्या? नो सर। नहीं सर, सिलेबस के 23 अनुसार तो भी पूरा नहीं है। हो रहा। लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी हम भेजे भी नहीं है, हम तो सर सब सिलेबस क्वेश्चन में भेजे जैसे हैं। आप लोग एक राउंड यस पढ़ सर। लीजिए, जितना क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम होगा वो भेज दीजिएगा, कल हम बना के भेज देंगे और कल के बाद ही खत्म हो जाएगा बैच। ठीक है? यस सर। सर सर सेमेस्टर यस 2 का सर। क्लास कब से स्टार्ट होगा? यूनिवर्सिटी तो कह दी कि 7 तारीख से शुरू करने के लिए।